हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू होमवर्क हेल्प बाय आरजी। जैसा कि आप लोग जानते हैं, हम पिछले कुछ वीडियोस से सीबीएसई सैम्पल पेपर को डिस्कस कर रहे हैं क्लास 10th के लिए। तो 2021 के सीबीएसई द्वारा रिलीज किए गए सैम्पल पेपर का लेटर राइटिंग पार्ट आज हम ले रहे हैं, जो कि है क्वेश्चन नंबर 8। इसमें आपको दो चॉइसेस दी गई हैं। आपको कोई भी एक लेटर करना है। एक लेटर है कंप्लेंट लेटर और दूसरा है बेसिकली ऑर्डरिंग लेटर। तो आज हम सिर्फ पहले वाले लेटर को ले रहे हैं, जो कि एक कंप्लेंट लेटर है। नेक्स्ट लेटर को हम नेक्स्ट वीडियो में लेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। Attempt any one of the following in 100 to 120 words. It carries 5 marks. So you have to listen carefully so that you can score 5 out of 5. I'm going to tell you the proper format and the things that has to be written and the things that are not to be written. You are Tabassum or Tarun, a resident of Satyanagar colony, Bhubaneswar, Odisha. You have noticed that some residents of your colony are repeatedly flouting quarantine rules laid out during the outbreak of the COVID-19 pandemic. Write a letter to the SHO of the local police station drawing attention towards the same. Explain how such acts impact the health of the community and request immediate intervention and strict action. तो ये क्वेश्चन आपके सामने है। इसमें आपको कहा जा रहा है कि आप तबस्सुम या तरुण, बॉयज तरुण लिखेंगे, गर्ल्स तबस्सुम लिखेंगी। सत्यनगर कॉलोनी में आप रहते हैं, भुवनेश्वर उड़ीसा में जो है, और आपने यह नोटिस किया कि आपकी सोसाइटी के कुछ लोग जो हैं वो क्वारंटाइन रूल्स को फॉलो नहीं कर रहे। तो आपको एसएचओ ऑफ पुलिस स्टेशन को लेटर लिखना है उनकी शिकायत करते हुए कि ये लोग इस तरीके से रूल्स तोड़ रहे हैं, रूल्स का उल्लंघन कर रहे हैं, फ्लाउटिंग, दे आर फ्लाउटिंग क्वारंटाइन रूल्स। फ्लाउटिंग वर्ड का प्रॉपर मीनिंग है नियमों का उल्लंघन करना या रूल्स तोड़ना, FLOUTING। तो आपको इसमें लिखना है एसएचओ को कि किस तरीके से वे आकर कुछ, तो आपको एसएचओ को लेटर लिखना है कि वो लोग कुछ एक्शन लें ताकि ये जो एक बीमारी है, इन्फेक्शियस बीमारी है, ये ज्यादा फैल ना सके और जो लोग रूल्स को तोड़ रहे हैं वो अपने घरों के अंदर ही रहें, क्वारंटाइंड रहें। तो इसमें देखिए, आपको यह बात किसी ने भी बताई नहीं होगी। सब लोगों को यह तो मालूम है कि सीबीएसई ने सैंपल पेपर रिलीज कर दिया है, लेकिन क्या आपको किसी ने ये बताया है कि सीबीएसई ने इस सैंपल पेपर की आंसर की भी रिलीज की है? नहीं ना। और आप लोगों ने भी नहीं देखा होगा, क्योंकि ज्यादातर स्टूडेंट्स किसी भी एक्स्ट्रा चीज पे क्लिक करना नहीं चाहते, बड़े टू द पॉइंट चलते हैं, बस यहाँ क्लिक करना है, चलो काम हो गया, खत्म। तो देखिए, मैं आपको बताती हूँ उसके लिए आपको क्या करना है। आंसर की आपको कहाँ पर मिलेगी? आप ये यहाँ पर जाएंगे। चलिए, मैं कुछ बच्चे एक्चुअली ये पूछ रहे थे कि सीबीएसई सैंपल पेपर कहाँ पर है, तो आपको बता देती हूँ। आप सर्च बॉक्स में लिखेंगे cbsc.academic.nic, इसको एंटर किया। ये सीबीएसई की साइट यहाँ पर खुल गई है। इसके बाद ये यहाँ पर आप क्लास 10 या 12 जो भी आपका है, हम क्लास 10 का डिस्कस कर रहे हैं, क्लास 10 पे आप क्लिक करेंगे तो ये आपके सामने पूरी लिस्ट आ गई है। सब्जेक्ट के हिसाब से आप अपना सैंपल पेपर निकाल लेंगे। अब आप लोगों ने, जैसे हमें इंग्लिश का देखना है, इंग्लिश लैंग्वेज एंड लिटरेचर, तो SQP सैंपल क्वेश्चन पेपर, इसको क्लिक करने पे आप लोगों ने ये तो कर लिया कि ये क्वेश्चन पेपर आ गया यहाँ से। चलो जी, क्वेश्चन पेपर पता लग गया। चलो अब गूगल पे इसके आंसर्स ढूंढते हैं। लेकिन यहाँ पर सीबीएसई ने हमें इसके आंसर भी दिए हैं। ये दूसरा कॉलम आपने देखा है क्या है? MS, मार्किंग स्कीम। तो अगर आप मार्किंग स्कीम पर क्लिक करके देखेंगे तो आपको पता लगेगा। ये देखिए, क्लास 10 इंग्लिश लैंग्वेज एंड लिटरेचर 2021 पार्ट ए 40 मार्क्स। डिस्कर्सिव पैसेज जो हमारा पहला अनसीन पैसेज है, जिसकी हम वीडियो भी बना चुके हैं और आंसर्स भी हमने दे दिए हैं। तो ये उसके सारे आंसर्स आपको यहाँ पर दिए हैं और यहाँ पर बताया है कि एक क्वेश्चन कितने नंबर का है। इसी तरीके से आपको नीचे भी सारे जवाब यहाँ पर मिल रहे हैं। क्वेश्चन नंबर सेकंड के सारे आंसर ये रहे आपके सामने। इसी तरह थर्ड, फोर्थ, अब सबके यहाँ पर आंसर्स मिल जाएंगे। लेकिन जो हमारा लेटर राइटिंग पार्ट, पैराग्राफ राइटिंग या इस टाइप के हैं, वो प्रॉपर आपको लिखा हुआ नहीं मिलेगा, लेकिन उसके इन्होंने हिंट दे दिया है
जिससे देखकर आप बहुत अच्छे से लिख सकते हैं। और यहाँ पर इन्होंने हमें फॉर्मेट भी दिया है, जैसे कि ये देखिए यहाँ पर आपको बताया फॉर्मल लेटर 5 मार्क्स का है, 2 मार्क्स फॉर कंटेंट, 2 मार्क्स फॉर एक्सप्रेशन। जो एक्सप्रेशन वाले मार्क्स हैं वो किस चीज से मिलकर बने हैं, उसमें 1 नंबर आपका ग्रामेटिकल एक्यूरेसी का है, अप्रोप्रिएट वर्ड्स एंड स्पेलिंग्स, और 1 मार्क कोहेशन वाया कनेक्टिंग आइडियाज, लॉजिकल प्रोग्रेशन एंड कोहेरेंस थ्रू रेलिवेंस ऑफ आइडियाज। कोहेशन वाया कनेक्टिंग आइडियाज मतलब कि आप जो आइडियाज लिख रहे हैं या एक पैराग्राफ के बाद दूसरा पैराग्राफ कर रहे हैं, वो आपस में कितने कनेक्ट हो पा रहे हैं, कितने जुड़ पा रहे हैं, उनमें कितनी एकजुटता है, या आप किस लॉजिकल तरीके से उनको प्रेजेंट कर रहे हैं, ये 1 नंबर उसका है। और यहाँ पर आपको ज्यादातर बच्चे पूछते रहते हैं कि लेटर का सही फॉर्मेट क्या है, तो ये देखिए ये सीबीएसई ने ही दिया है, इसी फॉर्मेट के हिसाब से आप लिखिए, इधर उधर से कुछ मत सुनिए। आपको बताया गया सबसे पहले आप सेंडर्स एड्रेस लिखेंगे। आप लेटर लिख रहे हैं ना, जैसे अभी हमारा था कि यू आर तबस्सुम और तरुण, तो आप तबस्सुम हैं, आप लिख रही हैं, तो आप अपना एड्रेस, आप सेंडर हो गई तो सेंडर वहां पर लिखेगा सत्यनगर कॉलोनी भुवनेश्वर उड़ीसा। इसके बाद अब जरा ध्यान से सुनिए, सेंडर्स एड्रेस के बाद सीबीएसई ने बोला है कि सेकंड नंबर पर आप डेट लिख सकते हैं इस वाले फॉर्मेट में। उसके बाद रिसीवर्स एड्रेस, अभी तक हमें सिखाया था सेंडर्स एड्रेस, एक लाइन छोड़ो रिसीवर्स एड्रेस, एक लाइन छोड़ो डेट, एक लाइन छोड़ो सब्जेक्ट, एक लाइन छोड़ो सैल्यूटेशन और फिर बॉडी। अब यहाँ पर इन्होंने बोला है सेंडर्स एड्रेस के बाद डेट, फिर रिसीवर्स एड्रेस, फिर सब्जेक्ट, लेकिन साथ में उन्होंने ये भी लिखा है कि आप डेट को रिसीवर्स एड्रेस के बाद भी लिख सकते हैं। तो आप अपना पुराना फॉर्मेट ही फॉलो कीजिए, सेंडर्स एड्रेस, रिसीवर्स एड्रेस, डेट, सब्जेक्ट, सैल्यूटेशन एंड देन बॉडी। तो अब जो हमारा लेटर हम आज लिखने वाले हैं, इसमें ये देखिए कि सीबीएसई क्या चाहती है कि आप लोगों को क्या क्या लिखना है। सजेस्टिव पॉइंट्स हैं, कंप्लेंट अबाउट सम रेजिडेंट्स नॉट फॉलोइंग द क्वारंटाइन रूल्स। उन्होंने कहा कि कुछ लोग, कुछ रेजिडेंट्स जो हैं रूल फॉलो नहीं कर रहे, तो आप अपनी तरफ से इमेजिनरी कोई भी वहां पर कंप्लेंट लिख देंगे कि इस तरीके से यहाँ पर ये लोग रह रहे हैं, ये फॉलो नहीं कर रहे। क्वारंटाइन रूल्स का उल्लंघन किस तरीके से होगा कि या तो आप सोशल डिस्टेंसिंग मेंटेन नहीं कर रहे, या आप मास्क नहीं पहन रहे, या फिर कोरोना पॉजिटिव आने के बाद भी आप ओपनली घूम रहे हैं। तो ये इनमें से कोई भी चीज आप लिख सकते हैं। पीपल रोमिंग विदाउट मास्क इन द कॉलोनी, नॉट स्टेइंग इंडोर्स, द रेजिडेंट वेलफेयर एसोसिएशन इज नॉट टेकिंग एनी स्टेप्स टू प्रिवेंट सच बिहेवियर, एनी अदर रेलिवेंट पॉइंट। ओके, ये तो हो गई कंप्लेंट। अब आप ये बताएंगे कि ये जो लोग इसका उल्लंघन कर रहे हैं, दोज हु आर फ्लाउटिंग द रूल्स, उसका क्या इम्पैक्ट पड़ रहा है दूसरों पर, उसका क्या प्रभाव पड़ रहा है। सो पुटिंग एवरीवन्स लाइफ एट रिस्क थ्रू देयर कैजुअल बिहेवियर, वो बड़ी कैजुअली हो रहे हैं, घूम रहे हैं कि अरे क्या छोटी मोटी बीमारी है, कुछ नहीं होने वाला। तो उसका इम्पैक्ट लोगों पे कि इससे लोगों का मेंटल स्ट्रेस बढ़ता है। मान लीजिए आपके साथ वाले घर में कोई कोविड पॉजिटिव है और वो ओपनली घूम रहे हैं, और आपके घर में सीनियर सिटीजन हैं, तो आप लोगों को एक मेंटल स्ट्रेस रहेगा ना कि अरे ये घूम रहे हैं, कहीं हम ना बीमारी पकड़ लें। इसी तरीके का कोई भी रेलिवेंट पॉइंट आप लिख सकते हैं। और इसका थर्ड पार्ट क्या होगा, यू वुड रिक्वेस्ट the SHO to look into the matter at the earliest, take immediate action, any other relevant point। कि आप उनको ये बोलेंगे, सर आई वुड लाइक टू रिक्वेस्ट यू टू लुक इनटू द मैटर एट द अर्लीस्ट और एज सून एज पॉसिबल। और आप लिखेंगे आई वांट यू टू टेक इमीडिएट एक्शन टू स्टॉप द कम्युनिकेशन ऑफ दिस डिजीज। पैराग्राफिंग रिकमेंडेड, पैराग्राफिंग का मतलब है जो आपको ऊपर क्वेश्चन में लाइन दी होती है ना, आप कोशिश कीजिए सबसे पहली लाइन उसी को लिखेंगे। बोला गया you have noticed that some residents of your colony are repeatedly flouting quarantine rules laid out during the outbreak of the COVID-19 pandemic। तो इसी लाइन को आप काफी कुछ थोड़ा सा चेंज करके लिख देंगे, दिस इज कॉल्ड पैराग्राफिंग। जो हमने आपके लिए आंसर लिखा है उसमें आप देख सकते हैं, मैंने लिखा ऊपर पहले सत्यनगर कॉलोनी भुवनेश्वर उड़ीसा, ये सेंडर्स एड्रेस हो गया, एक लाइन का स्पेस देकर SHO पुलिस स्टेशन सत्यनगर भुवनेश्वर उड़ीसा, उसके बाद फिर एक लाइन, फिर डेट डाल दी है। फिर सब्जेक्ट में, सब्जेक्ट अच्छे से और बिल्कुल टू द पॉइंट लिखिए, नेबर्स रिपीटेडली फ्लाउटिंग क्वारंटाइन रूल्स, सर और मैम कुछ भी लिखे। I am Tabassum, a resident of Satyanagar, and want to bring to your attention that some of my neighbors are continuously flouting the quarantine rules even after being tested COVID-19 positive। तो ये जो बीच वाली लाइन है, I want to bring to your attention
that some of the neighbors are continuously flouting the quarantine rules. ये as it is हमें लिखनी जरूरी है, तो ये हमने लिख दी यहाँ पर। और मार्किंग स्कीम में बताया, एक तो आप पैराग्राफिंग करेंगे, उसका आपको 1 नंबर मिलेगा। ओपनिंग फ्रेजेस आपको यूज करने हैं। जब भी हम कोई कंप्लेंट लेटर लिखते हैं तो हमेशा इसी तरीके से शुरुआत करते हैं, सर आई वुड लाइक टू ड्रॉ योर अटेंशन टुवर्ड्स दिस प्रॉब्लम, या फिर सर थ्रू योर एस्टीम्ड पेपर आई वांट टू ड्रॉ योर अटेंशन टुवर्ड्स दिस। तो आप भी कोशिश कीजिए इन दोनों लाइनों को लिख लिख कर प्रैक्टिस करके याद कीजिए, और इनमें से किसी एक लाइन से अपना शुरू कीजिए लेटर का बॉडी पार्ट। फिर ये कह रहे हैं कि कंप्लेंट यूज ऑफ लिंकिंग वर्ड्स फॉर सीक्वेंसिंग, एडिंग एटसेट्रा, कि कंप्लेंट में जो आपको बताया था कि कंप्लेंट लिखिए, इम्पैक्ट लिखिए, अपील लिखिए। 2 members of the infected family are moving openly and that too without a mask। देखिए जैसा उन्होंने बताया था फॉर्मेट में, ऐसा ही बिल्कुल मैंने यहाँ मेंशन कर दिया है कि इसी एक लाइन में 2 बातें आ गई हैं, कि एक तो वो लोग इन्फेक्टेड हैं और दूसरा वो कि बिना मास्क के घूम रहे हैं। ठीक है, इसके बाद हमने लिखा द सेकेंड फ्लोर ऑफ हाउस नंबर 39 इन द ऑपोजिट स्ट्रीट is occupied by 2 college boys living as paying guests. Many outsiders keep visiting these boys. It can be dangerous in this tough time of highly infectious coronavirus disease. यहाँ पे एक और मैंने पॉइंट बता दिया है कि पेइंग गेस्ट के तौर पे 2 बॉयज रहते हैं और बहुत से लोग उनसे मिलने जुलने आते रहते हैं। अब यहाँ पे इसका मैं इम्पैक्ट बता रही हूँ। हमने पहले कंप्लेंट बताई, अब इम्पैक्ट बता रहे हैं कि क्यों कर रहे हैं कंप्लेंट, क्या फर्क पड़ेगा इससे, क्या परेशानी हो रही है आपको। तो परेशानी ये है कि कोरोना वायरस के समय में, ये जो इतनी हाईली इन्फेक्शियस बीमारी है, इस समय में अगर ये लोग इस तरीके से घूमेंगे तो ये बहुत डेंजरस है। और जिसमें वो पीजी के तौर पर रह रहे हैं, द ओनर ऑफ द हाउस इज अ कपल ऑफ सीनियर सिटीजन्स हु आर वरीड अबाउट देयर हेल्थ, कि वो सीनियर सिटीजन हैं और उन्हें अपनी हेल्थ की बहुत चिंता हो रही है कि हमें क्या होगा भैया, हमने पकड़ लिया तो। सो अब थर्ड पार्ट में कि आप क्या कहना चाह रहे हैं। आई रिक्वेस्ट इमीडिएट इंटरवेंशन फ्रॉम द पुलिस सो दैट this disease can be contained at the right time and residents can feel safe and secure. That's it. क्योंकि 100 से 120 वर्ष का ही आपको लिखना है, जबरदस्ती की बातें इसमें मत लिखिएगा, टू द पॉइंट लिखिए। उसके बाद आपका नीचे आ गया yours sincerely, और गर्ल्स तबस्सुम लिखेंगी, बॉयज तरुण लिखेंगे, आप अपना नाम नहीं लिखेंगे, अगर क्वेश्चन में जो नाम दिया गया आप उसी को ही लिखेंगे। ठीक है, तो ये रिटर्न लेटर आपको sshout.com पर जाकर मिल जाएगा, और यहीं पर हमने आपके लिए ये पूरा जो सीबीएसई का लेटर राइटिंग फॉर्मेट है ये भी लिखकर डाल दिया है, ताकि आप लोग इसको दोबारा देख सकें। इसके जो सेकंड पार्ट में जो लेटर है, यू आर वैजंती और विजय फ्रॉम प्रकाशम नगर सिकंदराबाद, write a letter to book heaven store requesting home delivery of the books, stationery and art materials you had ordered telephonically। ये एक ऑर्डर लेटर है कि किसी ने टेलीफोन पे ऑर्डर किया था और वो ऑर्डर वो लेने नहीं जा सकते किसी भी वजह से, वजह आप बताएंगे, तो उसके लिए आपको लेटर लिखना है। ये लेटर मैं अगले वीडियो में कवर करूंगी, तब तक आप ऊपर वाली को प्रैक्टिस कीजिए अच्छे से, और अपने सारे सब्जेक्ट्स के सॉल्यूशंस आप मार्किंग स्कीम पर जाकर देख लीजिए, और कोई भी डाउट इंग्लिश और हिंदी में अगर आपको हो तो आप हमसे पूछ सकते हैं। टिल देन, गुड बाय, कीप विजिटिंग आवर चैनल एंड कीप सब्सक्राइब्ड।